मौसम के बदलते ही बहुत से घरों में मौसमी बीमारियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया खाने से उन बीमारियों से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। मौसम सुरमा अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाता है जिनका अपनी ग़िज़ामी तब्दीलियों के साथ बचाव किया जा सकता है। चीनी की दरियाफ्त से पहले खानों में मीठा बनाने के लिए आमतौर पर शहद और गुड़ का इस्तेमाल ही किया जाता था। अगर आपको गुड़ के फ़वाइद मालूम हो जाएं तो अब मीठी डिश में चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, क्योंकि चीनी खाने से सिर्फ कैलोरीज हासिल होती हैं जो सेहत पर भी अच्छा असर नहीं डालती। कैलोरीज जहाँ जिस्म को मोटा करने का बाइस बनती हैं, वहीं ज़ियाबितस जैसी बीमारी का सबब भी बनती हैं, जबकि गुड़ अपने अंदर कई ऐसे मिनरल्स रखता है जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। गुड़ में ग़िज़ाई अज्जा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1 और आयरन भी पाया जाता है। मौसम सुरमा में सेहत को मुतवाज़न रखना मुश्किल होता है। हेल्थलाइन के मुताबिक इस मौसम में रोटी के साथ गुड़ का इस्तेमाल आपके जिस्म को गर्म रखता है। गुड़ चूँकि गर्म और खुश्क तासीर लिए हुए है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत मुफीद है। मौसम सुरमा में गुड़ वाली रोटी खाने के 5 हैरत अंगेज़ फ़वाइद। क़ुव्वत मुदाफ़ियत। गुड़ से बनी रोटी खाने से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है, जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद देती है। कब्ज़ा और सोजिश से निजात। गुड़ वाली रोटी निज़ामे हाज़िमा को बेहतर करती है और अंतों की सोजिश को भी दूर करती है। ये कब्ज़ा से भी बचाती है। वज़न में कमी। ये इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज़्म के अमल को तेज़ करते हुए वज़न में तेज़ी से कमी करती है। हेमोग्लोबिन में इजाफ़ा। आयरन से भरपूर गुड़ खून में हेमोग्लोबिन की सतह में इजाफ़ा करता है। जिगर के लिए मुफीद। गुड़ हमारे जिगर में से फाज़ल मादों को खारिज करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। किया गुड़ चीनी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड़ चीनी की एक कस्म है और उसी कम मिक़दार में खाना ही बेहतर होता है। गुड़ के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये गन्ने के रस से तैयार होता है, जबकि ये ऐसी चीनी है जो रिफ़ाइन नहीं होती, मगर किया गुड़ आम चीनी का बेहतर मुतबादिल हो सकता है। सफ़ेद चीनी के मुकाबले में गुड़ में ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा मौजूद जाते हैं। गुड़ को रिफ़ाइन नहीं किया जाता है, जबकि 100 ग्राम गुड़ से 383 कैलोरीज़, 65 से 85 ग्राम सकरूज़ या शक्कर, 10 से 15 ग्राम फ़रक्टोज़ और ग्लूकोज़, 0.4 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम चिकनाई पाई जाती है। जबकि 11 मिलीग्राम आयरन, रोज़ाना दरकार मिक़दार का 61% हिस्सा, 70 से 90 मिलीग्राम मैग्नीशियम, रोज़ाना दरकार मिक़दार का 20% हिस्सा, 1050 मिलीग्राम पोटाशियम, रोज़ाना दरकार मिक़दार का 30% हिस्सा और 0.2 से 0.5 ग्राम मैंगनीज़, रोज़ाना दरकार मिक़दार का 10 से 20% हिस्सा गुड़ से जिस्म को मिलता है। इसके अलावा ख़ास ख्याल रहे कि 100 ग्राम बहुत ज़्यादा तसव्वुर किया जाता है, तो एक खाने के चम्मच या 20 ग्राम मिक़दार खाना ही बेहतर है। इसके अलावा गुड़ में थोड़ी मिक़दार में B विटामिन्स और मिनरल्स, साथ ही कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और कॉपर भी मौजूद होते हैं। दूसरी जानिब सफ़ेद चीनी के मुकाबले में गुड़ में ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है, मगर ये भी चीनी ही है और इसकी ज़्यादा मिक़दार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को जज़ूबदन बनाने का बाइस बनता है। लेकिन गुड़ चीनी के मुकाबले में कीमियाई तौर पर ज़्यादा पेचीदा होता है, जिस वजह से इसको हज़म करने में काफ़ी वक्त लगता है। यानी गुड़ चीनी का थोड़ा बेहतर मुतबादिल है, मगर है ये भी चीनी की एक कस्म है और उसी कम मिक़दार में खाना ही बेहतर होता है।